We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और इसी वजह से पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी के साथ साथ प्रदेश के कई हिस्सों में बौछारें पड़ने की संभावना है। मंदसौर, नीमच और गुना में अति बारिश की संभावना है। इसी के साथ साथ तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 27 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो 27 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और इसी वजह से हल्की बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई हिस्सों में बौछारें पड़ेंगी। मंदसौर, नीमच, गुना में अति बारिश की संभावना है। तेज हवाओं के साथ ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और चलिए मौसम का हाल जानते हैं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, तो जबलपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं अमित का रुख करूंगी, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर जबलपुर की बात करें, महाकौशल की बात करें, तो किस तरीके से अभी वहां पर मौसम बना हुआ है और आने वाले समय में क्या कुछ संभावना जताई जा रही है? बिल्कुल, पूरे महाकौशल की मैं बात करूं तो जबलपुर में पिछले 6 से 7 दिनों से बारिश यहाँ पर अच्छी हो रही है। और जबलपुर की यदि बात करते हैं तो जबलपुर में जो है अभी बारिश से पिछले 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। कल भी देर रात बारिश हुई है और बारिश का ये आंकड़ा जो है, इस बार जून में जो बारिश होती थी वो बारिश अभी तक पूरी हो गई। जून का आंकड़ा 5 से 6 इंच के आसपास होता था, लेकिन जबलपुर में जो है अभी जो बारिश का आंकड़ा लगभग 8 इंच के पार हो गया है। तो फिलहाल एक राहत देने वाली खबर है। पिछले 1 हफ्ते से जो बारिश हो रही है, तो प्रतिदिन रुक रुक कर कभी शाम को कभी सुबह ऐसे बारिश हो रही है। संभाग में भी सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, इससे भी अच्छी बारिश की खबरें आ रही। काफी अच्छी बारिश जो है जबलपुर के संभाग में देखी जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि एक राहत वाली बात यह है कि बारिश अच्छी हो रही है और ये बारिश किसानों के लिए बहुत अच्छी है। बने रहिएगा अमित आप हमारे साथ। हमारे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, अगर ग्वालियर की बात करें तो वहां पर मौसम का क्या हाल है, क्या कुछ स्थिति? देखिए, पूरे ग्वालियर चंबल अंचल की बात करते हैं तो यहाँ पर मानसून वैसे तो देरी से आता है, लेकिन इस बार जो मानसून आया है वो वाकई में समय से लगभग 10 दिन पहले आ गया था। 25 जून और 27 जून के बीच पिछले कई सालों से मानसून यहाँ देखा जाता रहा, लेकिन इस बार 17 और 18 जून को मानसून ने दस्तक दे दी और लगातार कई इलाकों में बारिश देखी गई। चूंकि जून का जो बारिश का कोटा होता है ग्वालियर चंबल अंचल का, वो पूरा हो गया था। यानी अभी तक जून का जो कोटा बनता भी आने वाले 2 दिन और वो तो 4 दिन पहले ही पूरा हो गया, लेकिन अब जो भी बारिश होगी जून के महीने में अब वो प्लस होगी। उसके बाद जुलाई और अगस्त के महीने प्रमुख होते हैं इस अंचल में। चूंकि मध्य प्रदेश के बाकी इलाकों से ग्वालियर चंबल अंचल में मानसून देरी से पहुंचता है, तो इस अंचल में बारिश होती है तो वो आखिरी समय में होती है। फिलहाल तो यहाँ इतनी ज्यादा तेज बारिश देखने को नहीं मिली है और ना ही कोई ऐसे नदी नाले उफान पर आए हैं। लेकिन हाँ, सिस्टम बनता जा रहा है लगातार और सिस्टम बनने के साथ साथ छोटे-छोटे इलाकों में छोटी-छोटी बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मानसून जोर पकड़ेगा और ग्वालियर चंबल अंचल में उस दौरान तेज बारिश देखने को मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि अभी भी ग्वालियर चंबल में तेज बारिश का इंतजार है। बने रहिएगा आप हमारे साथ। विनोद, मैं लौटूंगी आपकी तरफ। मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी, हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि जबलपुर में अच्छी बारिश का दौर जारी है, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही हैं? देखिए, अभी जितनी भी बारिश हुई है तो वो रुक रुक कर बारिश हुई है, तो पानी का फ्लो जो था कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति तो अभी नहीं आई कि बहुत ज्यादा पानी भरे। हाँ, लेकिन जबलपुर के कुछ इलाके जैसे लाल माटी एरिया है, यहाँ पे बारिश के दौरान देखा गया कि कई घरों में लोगों के पानी चला गया। एक तरफ प्रशासन ने जो बात की थी, नगर निगम ने पहले बात की थी कि उन्होंने दौरा किया है, उन एरियो का निरीक्षण किया था,
लेकिन अभी जब तेज बारिश होगी तब ये बातें निकल कर सामने आएंगी। अभी फिलहाल जबलपुर में जो भी बारिश हुई है वो लगभग आधे घंटे 1 घंटे से ज्यादा नहीं हुई, तो जिसके कारण अभी ऐसा कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन प्रशासनिक तैयारियां जो प्रशासन ने की है वो आने वाले 1-2 दिनों में जब तेज बारिश होती है उस समय पानी का फ्लो पता चलता है कि बारिश कहाँ पर है, किस एरिया में पानी भर रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तैयारी तो है। प्रशासन पिछले 15 दिनों से लगा है, उन जगहों को चिन्हित उन्होंने किया जहाँ हमेशा हर बार जो है वाटर लेवल बढ़ जाता है, पानी बढ़ता है, जो ऐसे निचले इलाके। तो प्रशासन की तैयारी तो पहले से है, लेकिन वो कितनी तैयारी साबित होती है, कितनी तैयारी सही थी, वो तो उस समय देखने मिलेगा जब तेज बारिश होगी। अभी जो बारिश फिलहाल रुक रुक कर हो रही है, तो जिसके कारण पानी अभी कहीं भरने की स्थिति तो अभी फिलहाल नहीं है। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि अभी मूसलाधार बारिश का दौर ग्वालियर में शुरू नहीं हुआ है, अभी भी बारिश का इंतजार है, लेकिन अभी से ही क्या कुछ वहां पर तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, मानसून और बारिश से पहले जो तैयारी करता है प्रशासन हो या नगर निगम हो या नगरीय निकाय हो, जो नगर पंचायत और नगर परिषद है, उन्होंने तैयारी समय पर नहीं की थी। अगर हम ग्वालियर नगर निगम की ही बात करते हैं तो तमाम इलाकों में सड़कों में गड्ढे लगातार बनी रहे, नालों की सफाई तक नहीं हुई। शुरुआती बारिश में ही ये नाले लोगों के लिए मुसीबत बन गए, सड़कों पे पानी भरता हुआ देखा गया, गाड़ियां फंस गई, तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। हालांकि नगर निगम अब अगर ये काम करेगा तो इसमें काफी देरी हो चुकी है, क्योंकि अब लगातार रुक रुक कर बारिश हो ही रही है एक दो स्थानों पर, तो उसकी वजह से उतना समय नहीं मिलेगा। जहां तक नदियों की बात है तो मैं बताऊं, ग्वालियर चंबल अंचल की 3-4 बड़ी नदियां हैं। जब बारिश ज्यादा होती है तो इनमें बाढ़ की स्थिति बनती है। उसमें सबसे बड़ी चंबल नदी है। चंबल नदी का जब उफान पर आती है तो आसपास के इलाके खाली करा लिए जाते हैं, और अभी इस तरह का कोई अनाउंसमेंट किया नहीं गया है प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ कूनो नदी है, पार्वती है, ये वो नदियां हैं जो 3 साल पहले रौद्र रूप में आई थी और बड़ा नुकसान हुआ था। बितरवार इलाके में किसानों का कई मकान ढह गए थे। तो हालांकि अभी ऐसी कोई प्रशासन की तरफ से और मौसम विभाग ने ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया है कि तेज बारिश होगी और आसपास के नदी क्षेत्रों के जो इलाके वो खाली करा लिए जाएं। लेकिन संभावना है कि जब तेज बारिश होती है तो लोगों को सूचना दी जाएगी, जिससे वो सतर्क रहें और अलर्ट जारी किया जाएगा। बिल्कुल, और लगातार नजर बनाए रखिएगा। विनोद, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी भोपाल से हमारे साथ अंकित जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर भोपाल की बात करें तो मौसम को लेकर क्या कुछ स्थिति, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम भी सक्रिय है और हल्की बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल की बात कहें तो सुबह से ही जो है बादलों ने अपना कब्जा आसमान पे बनाया हुआ है, और जो सूर्य नारायण भगवान के सुबह दर्शन हुआ करते थे वो आज नहीं हो पाए, क्योंकि बादलों में जो है सूर्य नारायण देवता जो है छुपते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिमझिम बारिश का दौर जो है लगातार जारी है। हवा की तरह जो है फुहारे, ठंडी ठंडी फुहारे जो है लगातार हो रही है, और मौसम में एक बड़ा बदलाव भी देखा गया है। जहाँ पहले उमस जैसी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन उससे कहीं ना कहीं अब ठंडी हवाओं के साथ जो है उमस खत्म होती नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 27 जिलों में जो है भीषण बारिश का जो है संभावनाएं जताई हैं, और उसके बाद यदि हम बात करें तो गुना संभाग में जो है मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं मौसम विभाग ने बताई है। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो जैसा ग्वालियर में विनोद जी ने बताया कि अभी जो मूसलाधार बारिश है उसका दौर शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे ही राजधानी भोपाल का हाल भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि रिमझिम बारिश ही जो है अभी ठंडक दे रही है और लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। लेकिन जो मूसलाधार बारिश की बात करें तो उसका दौर अभी राजधानी भोपाल में भी कहीं ना कहीं शुरू नहीं हुआ है। वहीं शुक्रवार रात जो पानी गिरा था उसमें कहीं ना कहीं नगर प्रशासन की पोल खुलती नजर आई थी, क्योंकि जो मेट्रो का कार्य चल रहा है उसके हिसाब से निगम को पहले तैयारियां करनी थी जो निचले स्तर थे, क्योंकि अल्पना टाकीज जो चौराहा है वो बहुत ही व्यस्तम चौराहा है, क्योंकि वहाँ से स्टेशन के लोग भी निकलते हैं, बस स्टैंड भी वहीं पे पास है, क्योंकि अल्पना तिराहे में लगातार जो है जाम की स्थिति बनी रहती। तो कहीं ना कहीं निगम प्रशासन को उस व्यस्तम चौराहे की व्यवस्था करनी थी, लेकिन जो कि नहीं कर पाई, क्योंकि उसका कारण जो है शुक्रवार रात को
पूरी जनता ने देखा कि अल्पना टाकीज में 1 फीट से ज़्यादा जो है पानी भरा गया था, तालाब में तब्दील हो गया था पूरा अल्पना टाकीज चौराहा, जहाँ से स्टेशन से जो यात्री निकलने वाले थे उन्हें भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड से निकलने वाले यात्री को और जो रोज़ाना अपनी ड्यूटी पर जाते उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की यदि राजधानी भोपाल में कहें तो अभी तैयारियां कुछ नहीं दिख रही हैं, क्योंकि केवल बातों में जो है हो सकता है। मूसलाधार बारिश का दौर शुरू होने से पहले प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां बेहद ज्यादा जरूरी है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां पर इस तरीके से बारिश का दौर देखने को मिला है। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। तो ये पन्ना की तस्वीर है जहां पर इस तरीके से झमाझम बारिश हुई है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का यही हाल है जहां पर तेज बारिश हो रही है और आगे भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मंदसौर, नीमच और गुना में अति बारिश की संभावना है और इसी बीच ये पन्ना से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां पर अलर्ट के बीच देखिए किस तरीके से यहाँ पर बारिश हुई है और बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बन चुकी है। खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है, वहां पर जनजीवन खासा प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें है पन्ना की जहां पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।